देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या आरआरबी जेई का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरआरबी जेई का जो भी आपने देखा है कि वैकेंसी निकला हुआ है अलग अलग जोन्स में से, अलग अलग आरआरबी में से, तो वो सारे के सारे आपने देख भी लिए होंगे और आपको मालूम है कि बहुत मतलब अच्छी क्वांटिटी में इस समय नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। और आरआरबी की जॉब के बारे में आप जानते ही हैं कि बहुत ही डिसिप्लिन टाइप की जॉब होती है आरआरबी की। और आज के समय में जहाँ जॉब्स की इतनी मारा मारी है, उस समय गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से निकाला है, तो इसको आपको निकालना ही है पेपर, इस हिसाब से अपन को पढ़ना है। ठीक है। अगर अपन स्टूडेंट इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को हम एक बार पीछे जब हमने क्लास आपके ली थी उसमें डिस्कस कर लिया था कि सिलेबस काफ़ी इसका सिंपल है। जो इसका आरआरबी का सीबीटी 1 है उसमें मैथमेटिक्स है, और उसके बाद फिर जनरल साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से। इसमें जो 30 नंबर का वेटेज है वो जनरल साइंस का है और जनरल मैथमेटिक्स का है। ठीक है। तो अपन को पहले मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट, वो यहाँ पे मैं कवर करने स्टार्ट कराना जा रहा हूँ। याद रखिएगा, जो ये मैंने सिलेबस यहाँ पे लिखा है ये पूरा 30 मार्क्स आपके कवर करेगा। कितने मार्क्स कवर करेगा? 30 मार्क्स यहाँ पे पूरे पूरे वो कवर करने वाला है। अब आप बोलोगे सर 30 मार्क्स में चैप्टर कितने आ रहे हैं? लगभग 20 चैप्टर, 20 चैप्टर्स यहाँ पे आपके कवर होंगे। 30 मार्क्स के अंदर कितने चैप्टर आ रहे हैं? 20 चैप्टर्स आ रहे हैं। इसमें कुछ चैप्टर तो बहुत सरल हैं और कुछ चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट हैं। ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक और पाइप एंड सिस्टम। बहुत सारी चीज़ें अब इसमें पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले की क्लासों में, केवल उसका रिवीजन मात्र है। और बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद पहली बार पढ़नी पड़ रही होंगी और उसको केवल आपको नए सिरे से पढ़ना है। बाकी स्पेशल ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं है। सारा का सारा खेल जो है वो 9th और 10th स्टैंडर्ड का है। ठीक है ना। 9th और 10th स्टैंडर्ड जो पढ़ते थे उसमें लिखा भी है सिलेबस में कि 9th और 10th क्लास तक के लेवल की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट मैथ्स के लिए क्या है, यहाँ पे बन सारे क्वेश्चन जाते हैं, है टाइम। आपको टाइम पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने के लिए अपने पास यहाँ केवल 90 मिनट्स का समय होता है। ठीक है। मतलब 1 मिनट से भी कम। ठीक है ना। 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट क्वेश्चन होता है, तो ये सभी टेक्निक्स में आपको क्या लगानी है? शॉर्ट ट्रिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में आपको नोट करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना है, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज मेरी मैं स्टार्ट करूंगा सितंबर में। जब आप 1 महीना लगभग मैथ्स पढ़ लोगे उसके बाद फिर अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी अपन कुछ फ्री टेस्ट डालते रहेंगे, मतलब अपने ऐप पे, तो आप वो लगाते रहिएगा। मतलब उसके साइड मतलब जनरल टेस्ट तो आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती रहेगी। बट मेन टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे मिड ऑफ सितंबर से, ताकि जब आपकी प्रिपरेशन हो चुकी हो मैथ्स की, उसके बाद जब आप टेस्ट लगाएं तो आपको चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, समझ पाएँ और नंबर लेके आ पाएँ। अभी टेस्ट डाल दूंगा तो आपके नंबर कम आएंगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस चीज़ में आपको कुछ चीज़ें आपको सेल्फ से प्रिपेयर करनी है। जैसे कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको 2 से लेके 25 तक टेबल्स यानी पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है ना। इसको आपको लर्न करना है। ठीक है। मैंने बोला 76 या कितना होता है, तो आप करके नहीं देखो, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 76 या इतना होता है। मैंने बोला 15 8 या कितना होता है, तो आप फटाक से बोल दो सर 120 होता है। ठीक है। मैंने बोला 19 9 या कितना होता है, तो आप फटाक से बोल सर 171 होता है। तो इस तरीके से चीज़ें ना आपको पढ़नी है। ठीक है। माइक बंद कर दीजिएगा, जब डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि आपको ये चीज़ें आपको 2 से लेकर 25 तक के टेबल आपको रटे होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ, जैसे स्कूल में होते थे बिल्कुल वैसे ही अभी आपको यहाँ पे याद रहने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ना स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 30 तक। ठीक है। जैसे 2 के स्क्वायर से लेके 30 के स्क्वायर तक आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा। ये आपको लर्न करना है, सेल्फ से अपनी कॉपी पे लिख लीजिए इसको आप। ठीक है। उसके बाद क्यूब, क्यूब आपको 2 से लेके 2 के क्यूब से लेके एटलीस्ट 25 के क्यूब तक ये आपको याद होने चाहिए।
तब अपन मैथ्स के लिए थोड़ा सा अपना बेस बना पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे फाउंडेशन डालने के पहले पीसीसी डालते हैं ना, उसी प्रकार से मैथ्स पढ़ने के पहले जब किसी कंपटीशन एग्जाम की मैथ्स जब अपन पढ़ते हैं ना, ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, जहाँ पर अपना समय वेस्ट ना हो, क्योंकि वहाँ पर एक एक सेकेंड की वैल्यू है। 2 से 25 तक के टेबल आप याद कर लेना, मैं बीच बीच में पूछ भी लूँगा आपसे, ऐसी रैंडमली पूछ लूँगा कि 18 8 जा कितना होता है बताइए। फिर स्क्वायर याद कर लेना, 2 की पावर 2 से लेकर 3 की पावर 30 की पावर 2 तक, कम से कम इतने एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। आपको दिमाग ना लगाना पड़े वहाँ पे, 30 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, ये सब नहीं, फटाक से आंसर देना सर इतना आंसर होता है। और इसी प्रकार से क्यूब को भी आपको 2 से लेकर 25 तक के क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको रिमेम्बर रखनी पड़ेगी, तभी जाके अपन मैथ्स के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अपन के पास स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। पहले मैं आपको नंबर सिस्टम ही पढ़ाऊंगा। हमारी यूनिट नंबर 1 क्या होगी, नंबर सिस्टम। तो मैं हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नंबर सिस्टम की बात करें, पहला नंबर कौन सा आएगा, तो याद रखना पहला नंबर आएगा नेचुरल नंबर। सबसे पहला नंबर हमें कौन सा लिखना है, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना है, ठीक है। सक्षम अपना एक कैमरा बंद करिए पहले तो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर आने वाला है, नेचुरल नंबर आने वाला है, ठीक है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर को अपन शो करते हैं कैसे, एन से शो करते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है स्टूडेंट काउंटिंग नंबर। अपन डिटेल में डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, जो जरूरत होती है लिखेंगे। काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और उसको अपन लोग 1 2 3 4 5 इस तरीके जो जो नंबर आएंगे उसको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को मैथमेटिकल फॉर्म में जो लिखा जाता है, मतलब जो इसके सेट को लिखा जाता है, सेट एक 11th क्लास का टॉपिक होता है स्टूडेंट, तो उसको इस तरीके से ब्रेसेस वाले ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, इसमें लिखा जाता है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ये कहलाता है आपका क्या, नेचुरल नंबर का सेट। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर हैं जिसको भी आप गिन सकते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट, सेकंड नंबर पर आता है होल नंबर, ठीक है। अगले नंबर पर क्या आएगा, होल नंबर हमको देखने को मिलेगा। होल नंबर की जी अपन बात करें तो अगर अपन नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड कर दें, मतलब जीरो को और इंक्लूड कर दें, तो वो नंबर आपका क्या कहलाने वाला है, होल नंबर आपका कहलाने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी इंक्लूड इफ वी इंक्लूड जीरो among among the natural number among the natural number then the number is then the number is क्या बनेगा स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है, आर कॉल्ड होल नंबर। इसको अपन क्या बोलेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना होल नंबर को कैसा लिखा जाता है, सेट के फॉर्म में। तो सेट के फॉर्म में इसको 0 1 2 3 4 5 डैश 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 ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट नोट आप याद रखना है यहाँ पे कि देखो ये 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो याद रखना कि जो एवरी नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, एवरी नेचुरल नंबर, याद रखना एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। वो कैसा नंबर होगा, होल नंबर होगा, बट जीरो नहीं होगा, है ना। जीरो के लिए अपन को क्या करना है, जीरो इज अ होल नंबर, लेकिन वो एक प्रकार से नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि बट जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है स्टूडेंट तीसरे नंबर पर हमारा एक और नंबर आएगा जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर में क्या साइन का रहता है, जैसे -3 -2 -1, ये सब भी काउंटिंग कर सकते हैं कि अपन काउंटिंग कर रहे हैं वेयर विद देयर साइन काउंटिंग कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास कि ऑल काउंटिंग नंबर एंड देयर नेगेटिव including zeros are known as integer और इंटीजर के सेट को कैसा लिखते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, तीन प्रकार के नंबर अभी तक अपन ने पढ़ लिए। एक हो गया अपने पास नेचुरल नंबर, एक हो गया अपने पास होल नंबर, और एक हो गया अपना कौन सा, इंटीजर वाला नंबर। ठीक है, देयर आर थ्री नंबर्स, फर्स्ट इज आर नेचुरल नंबर, सेकंड इज अ होल नंबर एंड थर्ड वन इज अ इंटीजर। राइट है, पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले तीन प्रकार के नंबर अपन पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया। चौथा नंबर पे जाते हैं अपन, और आता है यहाँ पे क्या, पॉजिटिव नंबर, और फिर आएगा एक नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, जरा समझिएगा। अभी आने वाला है कि अपने पास पॉजिटिव नंबर आने वाला है। पॉजिटिव नंबर की डेफिनेशन को तो बहुत ही इजीली डिफाइन किया जा सकता है, जो पॉजिटिव साइन के साथ है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि द सेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, सेट अपन अभी आगे थोड़ा बहुत समझ लेंगे, जैसे आपने स्कूल में सेट के बारे में पढ़ा है अच्छे से। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, जिनके पास, या इसको पॉजिटिव इंटीजर ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ठीक है, ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे। ठीक है, फिर अगर अपन नेगेटिव नंबर की बात करेंगे ना, तो नेगेटिव नंबर में क्या जाएगा, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -3 -2 -1 या -1 -2 -3, इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑल नेगेटिव इंटीजर्स जो होंगे वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारे के सारे आपके क्या बनाएंगे, नेगेटिव नंबर्स बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद छठवें नंबर पर स्टूडेंट आता है एक और नंबर, जिसका नंबर नाम क्या है, इसका नाम है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जो होते हैं ना, वो p/q के टर्म में होते हैं, p/q के टर्म में, मतलब रेशनल को आप रेशियो से भी समझ सकते हो, मतलब जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म्स में काम करेगा। ठीक है, उसको अपन लोगों को क्या बोलना है, उसको अपन को बोलना है रेशनल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द नंबर्स of the form p/q, है ना, where p and q are integers, where p and q are integers, ये integers होंगे, where p and q are integers and q does not belongs to zero, q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर q जीरो होगा तो क्या होगा, p किसी के भी डिवाइड में जीरो होता है तो क्या होता है, वो इनफाइनाइट, आपको मालूम है, नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। तो आर नोन एज रेशनल नंबर, उसको अपन लोगों को क्या बोलना पड़ेगा, रेशनल नंबर कहना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके अगर अपन एग्जांपल्स में जाएं तो इसके एग्जांपल में जैसे कि 2/5 है, ठीक है, 5/7 है ना, -4/7 कर लीजिए, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे ना, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आता है सेवेंथ नंबर पर।
7 नंबर पर जो पॉइंट आने वाला है उसको मैंने नाम दिया इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर कहलाएगा? वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर अपन इर्रेशनल नंबर की बात करें स्टूडेंट, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल √2 √3 ये जो पढ़ते हैं ना अपन, इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो जो कहना चाहिए, जैसे √2 की वैल्यू कितनी होती है? अगर अपन देखें तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है ना। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। ये तो रटी होगी, आपको बचपन से पढ़ रहे हैं स्कूल में अपन। तो याद करना, ये वाले जो ऐसे नंबर होते हैं ना, जो जो जिनको अपन डेसिमल में लेके जाते हैं, डेसिमल फॉर्म में ले आते हैं, वो कहलाते हैं स्टूडेंट के अपने इर्रेशनल नंबर के टर्म्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। स्पेशली ये √2 √3 जहाँ भी रूट वाली टर्म्स लिखी रहे, तो उनको अपन कैसे काउंट करेंगे? उनको अपन काउंट करेंगे रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसकी डेफिनेशन नंबर क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिखने वाले हैं? इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं अपन कि ये इसमें दोज नंबर which when expressed in decimal form are neither terminating nor repeating decimal are known as irrational number, ठीक है। इर्रेशनल नंबर मतलब क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस इन डेसिमल में भी करना है, और नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, बार बार डेसिमल्स रिपीट भी नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो उसको अपन को क्या बोलना है? इर्रेशनल नंबर बोलना है। एग्जाम्पल सबसे शानदार है इसका, √2 है, √3 है, पाई बिल्कुल सही, पाई है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? एग्जाम्पल। क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, 3.14, बढ़ती जाएगी वैल्यू। 3.14 तो अपन काम चला लेते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू आगे भी होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर के टर्म्स में ही काउंट करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आता है स्टूडेंट रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, नोट्स प्रॉपर बनाना है अपन को, ध्यान रखना। कॉपी पूरी भर जाएगी मैथ्स की आपकी। एक कॉपी ऐसी बनाई है जिसमें मैं जो पढ़ा हूँ वही लिखी है, और एक कॉपी बनाई है खूब मोटी सी, जिसमें आपको क्या करना है? काफ़ी जोरदार प्रैक्टिस करनी है, धमाकेदार बिल्कुल सारे के सारी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी क्या होगी। मैं आपको क्लास के एंड में बताऊँगा कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है इस बार, क्योंकि आरआरबी का पेपर है। इसकी मैथ्स पढ़ने का तरीका क्या रहेगा मैं आपको समझाता हूँ। मैथ्स पढ़ने का, साइंस पढ़ने का, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप नोट करिए। अभी अपन आने वाले एग्जाम कब हो सकते हैं? इसका एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और मे बी नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है जनवरी से स्टार्ट हो पेपर, ठीक है। मान के चलिए आपके पास अभी 3 महीने तो पूरे 3 महीने हैं। इन 3 महीने में तो मतलब आप अच्छी खासी मैथ्स पढ़ सकते हैं, आप पूरे चारों सब्जेक्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि 3 महीने इसलिए हैं क्योंकि देखो, 1 महीने तो ये फॉर्म ही भरना है, 29 अगस्त तक तो शायद फॉर्म फिलिंग की डेट है लास्ट। उसके बाद सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये फेस्टिवल वाला महीना है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम होने की संभावना कम है। प्लस इस महीने में महाराष्ट्र में और दूसरे स्टेट में इलेक्शन भी है, तो ये सितंबर अक्टूबर तो आपको पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। नवंबर से फिर मतलब कहना चाहिए हो सकता है कि एग्ज़ाम वो ले लें, नवंबर दिसंबर में वो एग्ज़ाम ले सकते हैं। लेकिन अभी अगस्त, आज 5 अगस्त है, 6 और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर, 3 महीने आपको पूरे पूरे मिलने हैं। तो इसमें तो आप जान लगा सकते हैं, पढ़ने वाला टाइम है, जोरदार तरीके से मेहनत कर लीजिए। मैं भी आपको बताता हूँ लास्ट में कि क्या करना है, कैसे करना है, और सिलेक्ट हो जाइए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर में पहला क्या आएगा अभी स्टूडेंट? यहाँ पे द लिख देता हूँ डेफिनेशन, द रेशनल एंड irrational the rational and irrational number combined together are called real number।
उसको अपन को क्या बोलना है, रियल नंबर बोलना है। एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा स्टूडेंट जैसे कि 12/17 है, जैसे कि अंडर रूट मान लीजिए 7 है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे लिखा है मान लीजिए 3 प्लस अंडर रूट 5 लिखा है ना। जैसे कहीं पे लिखा है मान लीजिए 9 प्लस अंडर रूट 7 लिखा है। ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर के टर्म्स में आएंगे, क्योंकि इसमें क्या करते हैं ना, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसको शो करने के लिए अपन कैपिटल आर का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये कहलाएंगे आपके क्या, रियल नंबर। फिर उसके बाद 9वें नंबर पे कौन सा नंबर आने वाला है स्टूडेंट, 9th नंबर पर आने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अपन जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी की टर्म्स में, ठीक है, पढ़ा है ना आपने। a प्लस आई बी की टर्म्स में जो भी नंबर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि a प्लस आई बी के टर्म्स में अपन बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहीं लिखा है 4 प्लस 3i, ठीक है, 2 प्लस 6i, ऐसा लिखा रहता है ना, या 2 माइनस 3i। तो ये जो नंबर कहलाते हैं ना, ये कहलाते हैं आपके इरेशनल नंबर। यहाँ पे याद रखना, जो i की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। i की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस 1 होती है। इंपॉर्टेंट है, आपको इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका आई स्क्वायर निकाल लीजिए, आई क्यूब निकाल लीजिए, आई की पावर 4 निकाल लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर आई की वैल्यू ध्यान रखना। अगर कभी, वैसे पूछना मुश्किल है पेपर में, लेकिन अगर पूछ लिया तो याद रखना आई की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस 1 होती है। लिख लीजिए फटाफट, इतना कॉम्प्लेक्स नंबर तक पढ़ लिया अपन ने, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर तक अपना हो गया स्टूडेंट। आज थोड़ा सा क्या इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास है, जिसमें अपन बहुत बेसिक से बिल्कुल फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किए। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा लगे कि सब तो पढ़ा पढ़ा है, पर क्या करें स्टूडेंट, पढ़ा पढ़ा ही नहीं बनता पेपर में। जो चीज़ पढ़ के जा रहे हैं वही नहीं आ जाती है पेपर में घूम फिर के, तो वही अपन से नहीं बन पाती है। तो इसलिए उस चीज़ को फिर से अपन फर्स्ट क्लास से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए, अगला पॉइंट आएगा 10 नंबर पे। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, कॉपी चेक करूंगा मैं, याद रखिए नोट्स होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि केवल देख लिया, बच्चों वाली चीज़ है, हो गया काम, ये सब मत रखिए। आप नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए प्रॉपर, ठीक है। इवन नंबर नहीं पढ़ाना, सिंपल है, 2 4 6 8 0, है ना। जिसके वंस के नंबर में याद रखिएगा, जिसका जो पहला अंक हो वो कहलाएगा आपका 2 4 6 8, उसको अपन क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऑड नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर आपको मालूम है, जिसका वंस का नंबर क्या हो, 1 3 5 7 या फिर 9, 1 3 5 7 9, ठीक है, वो कहलाएगा आपका क्या, ऑड नंबर। जो ऑड है वो 1 3 5 9 7 है, जो इवन है वो 2 4 6 8 0 है, ठीक है, ये याद रखना। अगला नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में क्या पढ़ते हैं, प्राइम मतलब क्या होता है, प्राइम मतलब होता है यूनिक। प्राइम का मतलब क्या होता है, यूनिक, मतलब जो किसी भी चीज से डिविजिबल ना हो, है ना, वो खुद से डिविजिबल होगा। या 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं, लेकिन जो भी खुद से डिविजिबल, जैसे 2 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 5 को आप 5 से ही डिवाइड कर सकते हो, 7 को आप 7 से ही डिवाइड कर सकते हो, 11 को आप 11 से ही डिवाइड कर सकते हो, 17 को 17 से ही डिवाइड कर सकते हो, 19 को 19 से ही डिवाइड कर सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या हुए, प्राइम नंबर हुए। मतलब जो खुद से ही टूटेंगे, यानी कि खुद से डिविजिबल होंगे, उनको अपन को क्या बोलना है स्टूडेंट, प्राइम नंबर बोलना है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा सकता हूँ कि नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा अपन ने प्राइम नंबर के बारे में कि नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 17 है, 19 है, ठीक है। और उसका बाद एक आधा बताइए, 23 है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके
प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, और याद रखना देखो सब नंबर इतने सारे नंबर लिखे हैं, इनमें से केवल ये 2 एक ऐसा मात्र नंबर है जो कि क्या है, इवन नंबर है, मतलब इसको अपन इवन प्राइम नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ऑड होंगे, केवल 2 को छोड़ के, केवल 2 को छोड़ के। तो 2 में याद रखना कि 2 इज ओनली सिंगल प्राइम नंबर विच इज इवन, राइट, ध्यान रखना। अब स्टूडेंट आता है कि अगला फॉर्मेट आता है अपना, अब जो जितने बचे प्राइम को छोड़ के जितने बचे वो सारे के सारे कहलाते हैं कंपोजिट नंबर, मतलब अदर देन प्राइम। जैसे कि अब 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सारे के सारे कहलाएंगे आपके क्या, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है ना। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर पढ़ाने वाले। तो छोटे से में डेफिनेशन लिख देते हैं, अदर देन नंबर, अदर देन नंबर, अदर देन प्राइम नंबर। ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो नोन एज अ कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है ना, 15 भी है, 3 से डिवाइड हो जाता है 15। ठीक है, तो ये एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ हो गई स्टूडेंट अपनी। तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा दिए आपको, सारे के सारे नंबर्स के टाइप पढ़ा दिए। लगभग 13 टाइप्स के नंबर मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, जिसमें सबसे पहले अपना था नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर पॉजिटिव नंबर, फिर नेगेटिव नंबर, फिर रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, और फिर लास्ट में अपन ने डिस्कस किया क्या, कंपोजिट नंबर पढ़ा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हो गया, बड़े वन नहीं होता, हाँ जी, वन नहीं होता कंपोजिट नंबर। नहीं, ठीक है। क्योंकि कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड एज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब स्टूडेंट अपन को पढ़ना है डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ना है। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी इसको अपन बोल सकते हैं। हालांकि ये आपको चीज़ बनती है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ाना जरूरी है, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे इसको डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, जिससे कि पहला रूल आने वाला है। पहला मैंने बनाया है रूल काय के लिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ठीक है ना, कोई भी चीज़ जो होगी है वो डिविजिबिलिटी से कैसे निकलती है, कैसे मतलब उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आपको पता है, मैथ्स वाले हो आप, तो इंजीनियर हो, तो आपको सब चीज़ें बननी चाहिए, बनती ही हैं। मतलब कि जब कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो 2 से पूरे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखना कि अगर डिविजिबिलिटी को बाय 2 का रूल अपन को पढ़ना है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल by 2 if its unit digit is 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है ना। एग्जाम्पल 24 हो गया, 12 हो गया, 42 हो गया, 86 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। तो अगर डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल अपन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी नंबर 3 से डिवाइड होगा, याद रखना उसका टोटल सम जो होगा ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, डिविजिबिलिटी का रूल अपन इसको में लगेगा। ठीक है, मतलब डिविजिबिलिटी बाय 3 का नियम क्या बनता है, यहाँ पे बनता है कि अ नंबर इज डिविजिबल, a number is divisible by 3 if the sum of digits sum of digits sum of digits in the number
sum of digits in the number is divisible by 3. ठीक है, a number is divisible by 3 if the sum of digits in the number is divisible by 3. एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अपन बात करते हैं 36 की। 36 में आप क्या करिए, 3 + 6 जरा जोड़िए, कितना आता है 9, और 9 का टेबल में आता है 3 के, बिल्कुल आता है, 3 3 जा 9 होता है, क्या होता है 3 3 जा 9 होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए अपन 86 ले लें, 86 में जरा 8 + 6 करिए, कितना आता है 8 और 14, 8 और 6 कितना होगा 14 होगा। लेकिन 14 जो होता है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं होने वाला आंसर, ठीक है, ये वाला आंसर आपका नहीं होने वाला, ठीक है, ये मतलब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। अगर अपन 87 ले लेते हैं, चलो 87 लो, कितना होगा 8 + 7 आया था, 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 कितना होगा 15 होने वाला है, ठीक है। तो ये डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि 3 के टेबल में 15 आता है, आप डिवाइड करके देख लो, 87 को डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 होगा, कितना बचेगा 2 7 3 9 जा 27, लो भैया पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा आपका डिविजिबिलिटी का रूल बाय 3, ठीक है ना। इस चीज को आपको रिमेम्बर नहीं, बहुत बहुत रिमेम्बर रखना है, ठीक है। अगर कोई बड़ा नंबर आया है, हाँ जी, नंबर बताइए। 4 डिजिट या 5 डिजिट का कोई भी नंबर, तब भी वो डिजिट उसको आप जोड़ लो ना, सबको बन जाएगा, फेल बन जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 5 5 3 ले लें, कितना जाएगा 2 + 5 + 5 + 3 कर लो, तो 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 देखो डिवाइड होता है 3 से, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे आप डिविजिबिलिटी बाय 3 निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना, मतलब आपको डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। फिर आता है डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 का नियम क्या बनता है, देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल क्या बनता है, ठीक है। तो 4 का रूल ऐसा बनता है कि जब कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है ना, उस नंबर के लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, तो पूरा नंबर जो होगा ना वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया अपन ने, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि अ नंबर इज डिविजिबल, a number is divisible by 4, a number is divisible by 4 if its last two digit is divisible by 4, ठीक है ना। इसका आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे पहले अपन सिंपल एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो अगर अपन केवल बात करें 52 की, 52 4 से डिवाइड होता है कहीं पे क्या, बिल्कुल होता है, कहाँ पर होता है बता सकता है कोई, 52 4 से डिवाइड होता है क्या डायरेक्टली, बताइए, पढ़ना चाहिए 13 आपको। 4 जा 52 से, कितने 4 जा 13 13 4 13 जा, हाँ 13 4 जा, याद रखिएगा कितना होता है 52 होता है। चलो तो ये तो डायरेक्टली डिविजिबल है, 13 टाइम्स हो जाएगा, ये तो चलो एक बहुत सिंपल से एग्जांपल हो गया। थोड़ा सा एग्जांपल को बढ़ा लेते हैं अपन, मान लीजिए अपन लेके चलते हैं 2 6 5 6 लेके चलते हैं, बड़ा एग्जांपल है। तो 2 6 5 6 में लास्ट के 2 डिजिट जरा चेक करिए, क्या ये 4 से डायरेक्टली डिवाइडेड है क्या, बिल्कुल है क्या, है yes क्या, sir, क्योंकि 14 yes 4 sir, जा कितना होता है 56 होता है ना। तो याद रखना कि yes sir, इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे 2 6 5 6 को अगर अपन 4 से डिवाइड करते हैं तो ये बिल्कुल आपका डिवाइड होने वाला है, ठीक है ना। किससे डिवाइड, 4 6 जा 24 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर 4 6 जा 24 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 6 हो जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, तो ये कैंसिल होकर कितना बचेगा 0 0, मतलब कि यहाँ पे कितना जाएगा 664, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो यूनिट डिजिट वाला वो नहीं रहता जिसके लास्ट डिजिट
268 तो आवाज कट रही है आपकी। सर मैं कह रहा हूँ कि जो लास्ट डिजिट वाला जो फंड है जिसके लास्ट डिजिट 268 है तो 4 से डिवाइड नहीं होती। हाँ, लास्ट डिजिट में उसके आगे बोलिए, सुनाई नहीं दिया। तो जो लास्ट डिजिट किसी नंबर के 268 है तो वो 2 से डिवाइड होगा, है ना, वो 2 से डिवाइड, हमें 4 का पढ़ रहे हैं अपन, 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं, ठीक है। हाँ सर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अब अपन को पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, ठीक है ना। तो ये तो बहुत सरल है, ये तो कंसेप्ट रटा हुआ है आपको, डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है। ये तो आपको बनता है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सिंपल है कि यहाँ पे क्या लिखा है, जिसके यूनिट नंबर 0 या 5 हो, ठीक है। जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसा जो चलेगा, सिंपल है। वो कहलाएगा आपका a number is divisible by 5 if the unit digit in number is 0 और 5, 0 और 5, ये 0 है और ये 5, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आपको 1005 लिखा है, बिल्कुल 5 से पूरा पूरा डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट नंबर 5 है। 1000 लिखा है, ये भी जी 5 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए 1015 लिखा है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जिसका भी यूनिट नंबर 0 हो या 5 हो, उसको आप कंप्लीटली डिवाइजिबल कर सकते हैं कैसे, 5 से, ठीक है। ये चीज आपको रिमेम्बर रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डिविजिबिलिटी बाय 5। अगले रूल पे बढ़ते हैं। अब 6 का रूल पढ़ना है स्टूडेंट अपन को। 1 2 3, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक। अब 5th नंबर पर आने वाला है अपना क्या, डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है ना। 6 का रूल थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा लंबा है। रूल में क्या होता है स्टूडेंट, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर अपन 6 के रूल को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, अ नंबर is divisible by 6 if the number is even and sum of digits is divisible by 3, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये क्या बोलते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज इवन, नंबर इवन होना चाहिए। 6 का पूरा टेबल पढ़ लीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 80, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। देखो सारे नंबर कैसे इवन आ रहे हैं, आंसर कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। तो ये पहली शर्त तो कंप्लीट हो गई अपनी कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज इवन एंड सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 6, तो सॉरी बाय 3। जितने भी उस नंबर का यदि अपन वो कर लेना, मतलब सम कर लेना, तो वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से 18 उठाते हैं, पहली बात तो 18 इवन है, पहली शर्त लग गई। जरा 18 के दोनों अंकों को जोड़िए, दोनों डिजिट को जोड़िए, 1 + 8 कितना होगा, 9 होगा। और 9 3 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल डिविजिबल है, 3 3 9 होता है। तो याद रखना ये नंबर आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए 216 लेते हैं, 216 जरा जोड़िए, जरा कितना होगा, 2 + 1 + 6। पहले देखिए इवन है क्या, यस दिस इज इवन नंबर, पहली शर्त कंप्लीट। जोड़िए जरा, 2 + 1 3, 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है, और 9 3 से डिवाइडेबल है क्या, बिल्कुल है, 3 3 9 होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 चेक लगाने पड़ेंगे, पहला तो नंबर इवन होना चाहिए, और दूसरा उस नंबर के टोटल डिजिट का जो, मतलब डिजिट का जो टोटल है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा,
ठीक है, आई बात समझ में स्टूडेंट्स आप सभी को? बताइएगा, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है 6 के डिविजिबल रूल में किसी को भी स्टूडेंट? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन को पढ़ना है इसके बाद आ जाएगा आपका स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, ठीक है ना। अब अपन को पढ़ना है स्टूडेंट क्या, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 स्टार्ट करना है। तो अपन लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, ये डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 बन जा 7, 7 टू जा 14, ठीक है, याद रखना 7 टू द 14। जैसे कि थोड़ा लंबी डेफिनेशन इसकी, द डिफरेंस बिटवीन twice the unit digit of the given number and the remaining part of the given number should be a multiple of 7 or it should be equal to 0। ठीक है, क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7। समझे आप लोग क्या बोल रहा है? समझे स्टूडेंट की नहीं समझे? थोड़ा सा डिफिकल्ट रूल है लेकिन बनना चाहिए। यहाँ पे बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7 और इट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए जरा फटाफट आप, 798 करके दिखाएंगे जरा। 798 जो होता है बताइए जरा, क्या वो 7 से डिविजिबल है? देखो कैसे करेंगे, एग्जांपल समझो। आपने तो पूरा करके देख लिया होगा, लेकिन आपको डिविजिबिलिटी रूल से समझना है। 798 लेना, ये क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट। ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, ये यूनिट डिजिट है, इसका ट्वाइस कर दो, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा, 16 आ जाएगा। तो डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7। करो भैया, 79 में से डिफरेंस घटाओ 16, कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। भाई 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। और 63 क्या डिविजिबल है, आता है 7 के टेबल में 63 डिविजिबल है क्या? Yes, sir. आता है ना। तो क्या हो Yes, sir. जाएगा, ये 7 का मल्टीपल कहलाएगा। पहला एग्जांपल तो यही हो गया। दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, जाना पहचाना एग्जांपल है, 343 ले लेते हैं। आपको मालूम है कि 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। इसी को चेक कर लेते हैं, इसको चेक करो, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 6 आता है। आता है कि नहीं आता? Yes, sir. है ना। और अगर अपन यहाँ पे 34, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 34 बचा, 34 में से 6 को घटाओ, कितना आएगा, 28 आ जाएगा। 28 7 के टेबल में आता है। अरे 28 7 के टेबल में Yes, आता है। sir. तो याद रखिए
लिखेगा, 7 4 से है ना, 7 4 28। तो याद रखना ये भी क्या होगा आपका 7 से डिवाइड कहलाएगा। आई बात समझ में आप सभी को कि नहीं, ये बताइएगा सर एवरीवन। कोई बड़ा नंबर नीचे ना, हाँ जी, कोई बड़ा एग्जांपल नीचे ना, जो 4 5 डिजिट का। 4 5 डिजिट का एग्जाम्पल है। तो जैसे अपन ले लेते हैं 2401 ले लेते हैं। 2401 ले लो जरा, करके दिखाओ उसको। 2401 2401 ले लिया है मैंने, करके दिखाइए जरा। ट्वेंटी 2401 करके दिखाइए फटाफट जल्दी से स्टूडेंट। आ रहा है क्या, कोशिश करिए जरा। यस सर, आ रहा है पक्का। मतलब 1 का डबल किया 2, हाँ और फिर 240 माइनस 2 238, हाँ, 7 से डिवाइड हुआ, 234 बार। हो गया, वेरी गुड। और ये याद रखना, मैं करके भी दिखा देता हूँ। 1 का आपने ट्वाइस करा तो 2 आया, फिर रिमेनिंग पार्ट था 240, 240 में से आपने 2 घटाया, दैट इज 238। 238 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड हो रहा होगा, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 34 32 4 4, 34 टाइम्स इसमें डिवाइड हो रहा है। ये याद रखना 7 का पावर 4 भी जो होता है ना स्टूडेंट, वो 2401 ही होता है। 7 का पावर 3 याद रखना 343 होता है। 7 का पावर 2 याद रखना कितना होता है, 49 होता है। 7 का पावर 1 तो याद है ही 7 ही होता है। ये याद रखना, ये बहुत काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 और 8 का जो ये 4 पावर होती है ना, ये कई जगह लगेगी भी आपके आगे मैथ्स में, तो ये याद रखना आप 2401 होती है। आप करके देख लो, 343 इंटू 7 करो, उतना ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अपन को स्टूडेंट आगे 7 का रूल हो चुका है, अब अपन को आना है स्टूडेंट 8 के रूल पे। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 के रूल पे डिस्कस करना है। 8 9 10 11 बचा है अपना, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। पहली क्लास है, थोड़ी सी स्लो वाली क्लास है ये, लेकिन अगली क्लास से अपन फुल फॉर्म पे रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लिखना जरूरी है, बेस बनाना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि पेपर क्रैक करना है तो पूरा एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी इसकी, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन तो ज्यादा। सबने के फॉर्म भरना है। भरिए ना फॉर्म, तो सबका भर रही है, फॉर्म तो भरना ही भरना है। डिविजिबिलिटी बाय 8, उसमें तो कह रहे हैं सब की पोस्ट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो आज कुछ लोग गए भोपाल के ऑफिस। बहुत सारे लोग गए आंदोलन करने। टीसीपी वाले ने 1,500 लोगों को जोड़ लिया। हाँ सही है, आंदोलन तो होना ही चाहिए भाई, क्योंकि अगर सरकार इतना स्लो काम करेगी तो कैसे काम चलेगा ना, बेरोजगारी का लेवल बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है वो गए हैं, तो बढ़िया है, शानदार है। आंदोलन भी होगा, पीआईएल भी लगाएंगे क्या? ठीक है, अच्छी बात है ना। नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ लास्ट। लेकिन आरआरबी के भी पहले के पेपर नहीं हुए ये टेक्नीशियन के। आरआरबी के अभी देखिए जेई का पेपर निकला हुआ है, ठीक है, और आरआरबी का एनटीपीसी का भी, एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे आप लोग, ठीक है, भर दीजिएगा फॉर्म, है ना। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट उसकी भी शायद अगस्त में ही है लास्ट डेट, अभी मेरे को डिटेल में नहीं पता है, लेकिन लास्ट डेट उसकी अगस्त ही है ना। एनटीपीसी भर दीजिएगा फॉर्म, क्योंकि कारण क्या है, वो पेपर इसी के जैसा है उसका, उसमें दोनों पेपर ऐसे हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पूरे पूरे नॉन टेक्निकल है, और अपन जो पढ़ते हैं वही चीज़ उसमें देखिएगा आप, वही सिलेबस में वही सेम टू सेम है, वही आते भी वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उसका जरूर पढ़ दीजिएगा आप एनटीपीसी का। लेकिन इसके पुराने पेपर तो हुए नहीं पुरा, जनवरी में जो भरे गए थे। पुराने पेपर मैंने आपको दे तो दिए, आरआरबी जेई के नहीं पुराने पेपर दे दिए। एएलपी वगैरह के अभी एग्जाम कहाँ हुए? नहीं, टेक्नीशियन प्रीवियस वगैरह। ईयर हो चुका है ना एग्जाम उसका, तो वही पेपर काम आ जाएंगे अपने। नहीं नहीं सर, अभी जो फॉर्म भरे गए हैं जनवरी फरवरी में, अच्छा, जो
फॉर्म निकले थे एएलपी के भी और टेक्नीशियन के भी। अच्छा एग्जाम अभी हुए कहाँ पे? हाँ, तो वो जब होंगे, मतलब अब जेई की तो पहले ही हुआ पेपर उसका, तो अपन को कुछ आइडिया लग जाएगा उससे। इसमें देखो, ला 8 के डिविजिबल रूल क्या कहलाता है? 8 का डिविजिबल रूल कहलाता है नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ इट इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए? डिविजिबल होने चाहिए, कैसे? 8 से डिवाइड होने चाहिए। 472 को आप डिवाइड कर दो 8 से, देखो हो रहा है क्या डिवाइड कंप्लीटली? 8 से डिवाइड कर दीजिए, हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा ना, ये आपका रूल कहलाएगा डिविजिबिलिटी बाई 8 का। ठीक है स्टूडेंट, बढ़े आगे। फिर 9 9 का जो आता है, 9 का तो बहुत, 9 बन जा 9, 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। आप 9 का टेबल पढ़ लीजिए, सभी जितने भी अंक हैं, जितने भी अंक जिसमें जितने भी डिजिट्स आ रही है, उन सब का टोटल कर लीजिए, 9 ही आ रहा है। 8 प्लस 1 9 आएगा, 27 में 2 प्लस 7 9 आएगा, 9 36 में करोगे 6 प्लस 3 9 आएगा, 4 प्लस 5 करोगे 9 आएगा। तो मतलब जितने भी डिजिट्स हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो वो अपना क्या बन जाता है स्टूडेंट? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं लिख देता हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 9 का मतलब मैं क्या लिखता हूँ मैं, कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of its digits is divisible by 9। ठीक है, इसके एग्जांपल में आप जैसे कि मान के चलो, जैसे 729 ले लो आप, 7 तो 9 9 9 18, 18 में करोगे तो 1 प्लस 8 मतलब 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो जिसके सारे सम का नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, तो वो चीज़ भी अपनी 9 से डिविजिबल आ जाएगी। ठीक है, 10 का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट नंबर क्या होना चाहिए 10 का? 0 होना चाहिए। तो बहुत सरल है, इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा, बस इतना लिखूंगा, यूनिट नंबर शुड बी 0। यूनिट डिजिट नॉट नंबर, यूनिट डिजिट शुड बी 0। ठीक है, इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट जो आएगी, यूनिट डिजिट इस 0 आएगी। ठीक है, याद रखना। जैसे न 80 60 50 500 कुछ भी एग्जांपल आप इसका ले सकते हो, मन से लिख सकते हो अपने। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, लास्ट है ये, डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, 11 का रूल कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। कि अ नंबर इज डिविजिबल by 11 if the number, sorry, if the difference है, if the difference of sum of digits, sum of digits at odd places and sum of digits at even places is either 0 or divisible by 11, divisible by 11। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका एग्जांपल का मतलब ये बनता है कि मान लीजिए 1331 लिखा है, 1331 में क्या बोलता है, नंबर इज डिविजिबल 11 इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस
एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। अब जैसे इवन और ऑड प्लेसेस देखो जरा, है ना, ऑड प्लेसेस देखो जरा, ऑड प्लेसेस में क्या आने वाला है, ऑड प्लेसेस, नहीं पहले नंबर देखो ना, जैसे कि 3 और 1 है ना, तो ये ऑड होगा 1 और ये 3 नंबर, कितना जाएगा अपना 1 प्लस 3 कितना जाएगा अपना 4 आ जाएगा, है ना। और इवन प्लेसेस देखो, इवन प्लेसेस देखो कितना जाएगा, इवन प्लेसेस में देखोगे तो 3 और 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 नंबर पे और ये 4 नंबर पे, तो कितना जाएगा 4, इनका डिफरेंस निकालो, 4 माइनस 4 कितना आएगा 0। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर पूरी तरीके से 11 से डिविजिबल रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा होता है ना स्टूडेंट, तो याद रखना वो नंबर पूरी तरीके से 11 से डिविजिबल रहने वाला है, ठीक है। तो मतलब कि 0 और 11 रहे तो वो 11 से डिविजिबल जी रहेगा। बिल्कुल, ठीक है, वो कैसा रहने वाला है, 11 से डिविजिबल रहने वाला है। जैसे कि 121 करके देखो आप, 121 मन में ही कर लो आप, 121 में करोगे तो एक और एक दो, दो में से दो गए 0, तो वैसे, और वैसे ही मालूम है आपको 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको रिमेम्बर रखनी है। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर कंप्लीट होते हैं कि कितने प्रकार के नंबर हमको पढ़ने थे, जिसमें हमने बहुत सारे प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, ये सब पढ़ा, ए प्लस आई बी पढ़ा। उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी रूल फ्रॉम 2 to 11, ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हमको आगे की ओर बढ़ना है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कि ये वाला जो लेक्चर है, जितना लेक्चर मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से नोट्स आप ये सुन लीजिए, नोट्स आप जो बना रहे हैं वो एक ही कॉपी बनाइए, ऐसा नहीं कि अब इसको दोबारा कहीं और लिखना है, एक ही बार लिखना है, लिखने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, अपन को पढ़ाई करना है, स्टडी करने में ज़्यादा समय लगता है, लर्न करना है चीज़ों को, उसमें ज़्यादा समय अपना अपन को देना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब अपन स्टूडेंट इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आज ये वाले उसमें अपन स्लाइड में इतना ही कवर करते हैं, जिसमें अपन ने डिविजिबिलिटी के